हरे कृष्ण। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड और चैप्टर 11, मीटिंग विद श्री ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी से मुलाकात इस अध्याय में कैसे होती है, इसका वर्णन हम लोग करने वाले हैं। तो ईश्वरपुरी पहुंचे नवद्वीप में और अद्वैत आचार्य के घर में जाके अद्वैत आचार्य के पास बैठ गए थे। लेकिन ईश्वरपुरी अपने आप को छुपा के आए। मतलब है तो वैष्णव सन्यासी, लेकिन मायावादी सन्यासी का वेश धारण करके आए ताकि कोई पहचान ना पाए। क्यों समस्या ऐसी होती है? क्योंकि पहचानेंगे तो फिर सब लोग आ जाएंगे आशीर्वाद लेने के लिए। इससे जनरली जो बहुत ऊंचे स्तर के भक्त होते थे पहले, तो अपने आप को अलक्षित रूप में छुपा करके किसी गांव या नगर से निकलना होता था तो अपने आप को छुपा कर निकलते थे। और इस केवल स्पेसिफिक कोई विशेष खास भक्त लोग होते थे, उन्हीं के पास जाके उनका ही एसोसिएशन में कृष्ण कथा चर्चा कीर्तन नाम जप करते थे। गौर किशोर दास भावजी महाराज भी ऐसे ही करते। तो लेकिन अद्वैताचार्य पहचान गए ईश्वरपुरी है ये। और फिर वहां से निकलते हैं। महाप्रभु एक दिन जब आ रहे थे पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद स्कूल से, अ, तो उन सामने से ईश्वरपुरी को आते हुए देखते हैं। दैवे एक दिन प्रभु श्री गौर सुंदर पाड़ाई आई सेना अपनार घर पथे देखा हैला ईश्वर पूरी सने प्रीत्या देखी प्रभु नमः करीला आपाने। So one day, as Sri Gaur Sundar was returning home from school, by providence he met Sri Ishwar Puri. एक दिन जब श्री गौर सुंदर घर से स्कूल से घर जा रहे थे, तो दैवे बाय प्रोविडेंस या बाय चांस या उनके अरेंजमेंट से वो ईश्वरपुरी को रास्ते में देखते हैं। तो अपने ही नित्य भृत्य सनातन भृत्य इज इटर्नल सर्वेंट ईश्वरपुरी को देख करके निमाई उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। अति निर्वचनीय ठाकुर सुंदर सर्वमते सर्व विलक्षण गुणधर। Vishwambar's personal beauty was indescribable. She was a reservoir of all extraordinary qualities. अति अनिर्वचनीय ठाकुर सुंदर। इस पर्सनल ब्यूटी व्यक्तिगत रूप में विश्वम्बर इतने सुंदर हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और सर्व विलक्षण सर्वमते सर्व विलक्षण गुणधार, सारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज, अति सर्व विलक्षण गुणों को धारण करने वाले। यद्यपि ताहान मर्म केहा नहीं जाने, तथापि साधवस करे देखी सर्वजने। Although people did not know his real identity, they nevertheless had great respect for him. So विश्वम्भर, हालांकि उनकी वास्तविक पहचान को कोई नहीं जानता है नवद्वीप में, लेकिन फिर भी विश्वम्भर के प्रति सबको बहुत रिस्पेक्ट सम्मान होता था। क्योंकि है तो भगवान, भले ही छुपा के रखे, छुपाएंगे कैसे? अपनी सुंदरता तो नहीं छुपा सकते ना। सुंदरता और उनकी जो मधुरता है, sweetness of his beauty, sweetness of his words, sweetness of his qualities, sweetness of his activities, and sweetness of his glance, sweetness of the way he walks, he talks, it cannot be concealed. इसको तो नहीं छुपा सकते ना। तो इसलिए कोई भी जानता नहीं था, लेकिन उनके
पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के स्वीटनेस, मधुरता से सब आकर्षित रहते थे। अब बहुत ही अद्भुत जो है ग्रेट रिस्पेक्ट, अति सम्मान की भावना उत्पन्न हो जाती थी। चाहे न ईश्वर पुरी प्रभुर शरीर, सिद्ध पुरुषेर प्राय परम गंभीर। So Ishwarpuri, when he saw Nimai's features, he could understand that Nimai was a most grave and exalted personality. तो ईश्वरपुरी भी निमाई को देखे तो पहचान नहीं पाए, मोहन छुपा के रखे हैं अपने सेवकों से अपने आप को, तो कैसे पहचानेंगे? तो भी कहाँ पहचान पाएंगे। लेकिन निमाई के सुंदर स्वरूप को देख करके वो ये समझ सके इमीडिएटली कि निमाई जो है ये बड़े परम गंभीर हैं और सिद्ध पुरुष हैं। इज वेरी एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी, इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इतना ये इस बात का आभास इमीडिएटली हो गया। हाँ। जिज्ञासेन तुम्हार की नाम विप्रवर, की पुंथी पड़ाव पड़ा कौन स्थाने घर। और दर्शन करके देख करके ईश्वरपुरी तुरंत निमाई से जिज्ञासा करते, पूछते ना, ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस, हे विप्रवर, आप सभी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ लगते हैं, आपका नाम क्या है? व्हाट आर यू स्टडिंग? और देखे होंगे निमाई स्कूल से आ रहे हैं तो हाथ में पोंथी लिए हुए हैं, पोंथी बहुत सारी शास्त्रों की। तो पूछे क्या आप क्या पढ़ते हो, और क्या, व्हाट आर यू स्टडिंग एंड टीचिंग, आप क्या पढ़ते हो और क्या पढ़ाते हो, और आप रहते कहाँ हो? ये जिज्ञासा की। से सब बलि लेना निमाई पंडिता, तुम्ही से बलिया बड़ा हैला हर्षिता। When the others replied, he is Nimai Pandit. Ishwarpuri joyfully said, so you are Nimai. बाकी जो उनके फ्रेंड्स लोग थे बोले, अरे ये यही तो है निमाई पंडित। ईश्वरपुरी बड़े आनंदित होकर बोले, अच्छा तो आप ही हो निमाई, क्योंकि नाम तो पूरा फैल चुका था पूरे भारतवर्ष में। केशव काश्मीरी को पराजित कर दिए थे ना, लेकिन केशव काश्मीरी तो शायद बाद में आएगा, शादी के बाद का लीला है, मेरे ख्याल से पराजित कर दिया। एनीवे जो भी है, निमाई पंडित के रूप में विख्यात तो हो चुके थे, और स्पेशली केशव काश्मीरी जो पंडित आया था उसको जब डिफीट किए थे तो निमाई पंडित पूरे भारतवर्ष में नाम हो गया था। तो ईश्वरपुरी भी सुने ही रहे होंगे कि निमाई पंडित करके नवदीप में एक है बालक लेकिन बड़ा विद्वान। तो इसलिए बोले कि अच्छा आप ही निमाई हो, तो खुश हो गया देख कर। भिक्षा निमंत्रण प्रभु करिले न ताने, महादरे ग्रह लाई चलिला अपने। और निमाई इमीडिएटली ईश्वरपुरी को अपने घर पे भिक्षा देने के लिए, लंच के लिए निमंत्रित कर लिए, और बड़े आनंद सम्मान पूर्वक उनको घर लेकर आते हैं। कृष्णेरा नैवेद्य सची करिले न गिया, भिक्षा करी विष्णु ग्रहे वसीला सिया। Mother Sachi prepared an offering for Krishna, and after honoring the prasad, Ishwarpuri sat in the temple room. तो सची माता कृष्ण के लिए भोग बनाती हैं, और कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात फिर प्रसाद ईश्वरपुरी को अर्पण करती हैं। टेम्पल रूम में वो बैठ जाते हैं ईश्वरपुरी। कृष्णेर प्रस्ताव सब कहिते लागिला, कहिते कृष्णेर कथा अवसहाइला। Thereafter, Ishwarpuri became fully absorbed while describing topics of Lord Krishna. तो टेम्पल रूम में बैठ गए और फिर ईश्वरपुरी कृष्ण कथा करना चालू कर दिया। कृष्ण के बारे में वर्णन कर रहे हैं, और वर्णन करते करते पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गए। कहिते कृष्णेर कथा अवसहाइला, अवसहाइला। So while discussing topics of Krishna, Ishwarpuri's spiritual senses became almost inert. He became intoxicated in the service of the Lord as if he were directly situated in the spiritual world. The subtle and gross designations of conditioned souls who are averse to the Lord
or obstacles on the path of realizing the kingdom of Vaikuntha. By discussing topics of Hari, such obstacles are surpassed. तो ये जो ग्रॉस एंड सटल, स्थूल और सूक्ष्म जो उपाधियां होती हैं बद्ध जीवात्माओं की, जो अपने बारे में कुछ ना कुछ गलत पहचान लेके बैठे रहते हैं, ये भगवान के अ, भगवान के साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार और भगवत धाम के साक्षात्कार में बाधाएं होती हैं। लेकिन जो भक्त कृष्ण कथा के श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं, तो वो इन ग्रॉस एंड सटल, सूक्ष्म और स्थूल जो उपाधियां हमको मिली हैं इस भौतिक संसार में भौतिक शरीर प्राप्त करने के कारण, इससे ऊपर उठ जाते हैं और फिर दिव्य धरातल पे स्थित होकर के कृष्ण को साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन का जरूरत है। सिंपली स्पीकिंग एंड हियरिंग कृष्ण कथा वर्क्स, बट द culmination is the culminating point is that one should get absorbed completely. Then it is considered a culmination. Culmination का मतलब होता है सिद्धि। तो कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन से चालू होता है, लेकिन जब ऐसी अवस्था आ जाए कि कोई कृष्ण कथा करने में या सुनने में, दोनों एक ही बात है, कृष्ण कथा, कृष्ण का वर्णन करने में या कृष्ण के बारे में सुनने में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो फिर अपने देहात बुद्धि से ऊपर उठ जाता है। जब तक कोई व्यक्ति देहात बुद्धि में फंसा रहता है, जब तक कृष्ण कथा को सुनने, कहने में या सुनने में पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता, उसका मतलब अभी भी देहात बुद्धि का ऑब्स्टेकल आते हैं। अपूर्व प्रेमेर धारा देखी असंतोष, न प्रकाशे आपन लोके रति न दोष। The Lord was satisfied to see his unprecedented symptoms of love, which he did not disclose due to people's misfortunate position. So, ईश्वरपुरी कृष्ण कथा वर्णन करते करते अद्भुत भाव को महसूस कर रहे थे, लेकिन वहां पे कुछ और भी लोग थे जिनकी दुर्भाग्यवश स्थिति के कारण उन लक्षणों को प्रकट नहीं कर रहे थे। बट महाप्रभु कुड अंडरस्टैंड दिस। द लॉर्ड वाज सेटिस्फाइड टू सी हिज अनप्रेसिडेंटेड सिम्टम्स ऑफ लव। So the word deen dosh are explained as follows. Due to the conditioned soul's aversion to Lord Hari, they are cheated from the wealth of service attitude. Therefore, they are called deen or kripana, poor or miserly, not Brahman. The Vaishnavas do not reveal their good fortune to the conditioned souls. The hearts of those who make a show of a Vaishnavism to impress people are full of duplicity. Seeing the disqualification of ordinary people, Vaishnavas do not allow them to know the symptoms of their worship or the characteristics of their service. Because the Prakrit Sahajiyas claim to be Vaishnavas, they cannot recognize pure devotees. In their first encounters with Sri Rai Ramananda and Sri Pundrik Vidyanidhi respectively, Sri Pradyumna Mishra and the residents of Navadip foolishly considered them as attack to material enjoyment. We will see in the 16th chapter of this book that a Shuddha Brahman was beaten by a snake charmer simply for imitating Sri Thakur Haridas. Since the devotees who relish love of God do not exhibit their loving sentiments either in the marketplace or to the materialistic Sahajiyas, the Prakrit Sahajiyas consider such pure devotees of the Lord to be sense enjoyers and thus drown in the mire of offenses. Because this evil practice was going on in the world, Shipuripad, though a Vaishnava sannyasi, did not exhibit transformations of love in the dress of a sannyasi. So, कृष्ण के प्रति प्रेम के जो भाव होते हैं वो शुद्ध वैष्णव अ, जो है एग्जिबिट नहीं करते हैं इन जनरल, क्योंकि जो भौतिक चेतना से दूषित लोग होते हैं, बद्ध जीव होते हैं, वो उसको नहीं समझ सकते हैं और अपराध कर बैठ सकते हैं ऐसे वैष्णव को सेंस एंजॉयर समझते हुए। तो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होना ये एक नेचुरल प्रोपेंसिटी है, स्वाभाविक एक क्या बोलते हैं उसको, स्थिति होती है जो बद्ध जीवात्मा होती है। इट्स वेरी नेचुरल फॉर देम टू मिसअंडरस्टैंड द एक्टिविटीज ऑफ अ प्योर वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के। इसलिए बोला गया वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञा विज्ञ न पूछा,
विज्ञ मतलब इवन लर्नेड पर्सन, विद्वान लोग भी, जो बहुत तर्क वितर्क कर सकते हैं, बुद्धिमान है, लॉजिक वगैरह भी जानते हैं, वो भी किसी शुद्ध वैष्णव के जो कार्यकलाप है उसको समझ नहीं सकते, एंड दे कमिट ऑफेंसेस। इसलिए जनरली शुद्ध वैष्णव होते हैं, दे डू नॉट रिवील देयर भाव और इमोशनल सेंटिमेंट्स इन जनरल to those who are not confidential devotees. मासकत गोपीनाथ आचार्य घरे रहिला ईश्वरपुरी नवद्वीपपुरे. Ishwarpuri stayed for a few months in Navadvip at the home of Sri Gopinath Acharya. ईश्वरपुरी नवद्वीप में कुछ महीने रहे श्री गोपीनाथ आचार्य के घर। गोपीनाथ आचार्य जो है ये सार्वभट्टाचार्य के ब्रदर इन लॉ। इनका वर्णन आगे आएगा जगन्नाथपुरी में इसमें। सबे बड़ा उल्लसित देखिते तहाने, प्रभु वो देखिते नित्य चले न आपने. Everyone was overjoyed to see him, and the Lord would also regularly go to visit him. हर कोई उनको देख करके प्रसन्नचित हो जाता था। हाँ, उनको देखना मतलब to hear from them. हाँ, that is the symptom of a Vaishnava, and this is how a Vaishnava, a pure Vaishnava attracts everyone. जो भी उनको देखता है मिलता है। So because क्योंकि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो शुद्ध रूप में कृष्ण का वर्णन करते हैं, इसलिए वो सबको आकर्षित कर लेते हैं। तो जितने भी महीने ईश्वरपुरी नवद्वीप में रहे, तो जो भी उनको देखता था मतलब सुनता था। हाँ, because that is the nature of a Vaishnava to speak about Krishna. जो भी आएगा उनसे बात करेगा, सो कृष्ण के बारे में जानेगा, सुनेगा। अद्भुत कृष्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत से वो इंस्पायर्ड हो जाएगा। तो सब आकर्षित होते थे, उनको अच्छा लगता था। और निमाई भी रेगुलरली उनके पास जाते थे उनका दर्शन करने के लिए, मीन्स उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए। दर्शन मीन्स कृष्ण कथा उनसे श्रवण करने के लिए। गदाधर पंडितेरा देखी प्रेम जल, बड़ प्रीत वासे ताने वैष्णव सकल. Seeing Gadadhar Pandit's tears of love, all the Vaishnavas felt great affection for him. गदाधर पंडित के भी प्रेमाश्रुओं को देख करके सभी वैष्णवों को गदाधर पंडित के प्रति बहुत ही अफेक्शन, स्नेह होता था। गदाधर पंडित के बारे में बता रहे हैं कि शिशु है ते संसारे विरक्त बड़ा मने, ईश्वर पूरी वो स्नेह करे न तहाने. As he was detached from worldly life since childhood, Ishwar Puri also felt similar affection for him. कि बचपन से ही गदाधर पंडित जो है विरक्त थे, फ्रॉम चाइल्डहुड, बाल्य लीला से भी। बचपन में अटैचमेंट होता है बच्चों का किससे? बाल्यावस्था क्रीड़ा सा, खेलकूद नेचुरल है। जैसे बच्चे को टाइम मिलेगा, स्कूल का बेल बजेगा, तो कहाँ भागे? खेलने के लिए भागे। घर पे सब बाहर, छुट्टी मिला, खेलने भागेगा। ये नेचुरल प्रोपेंसिटीज है। हाँ, बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी सकता। ये दूसरा जैसे यंग बन जाता है, तो देन अ यंग बॉय he becomes attached to a young girl, a young girl becomes attached to a young boy. As soon as there is opportunity, immediately there is contact, there is attachment. It's so natural, ना? इतना नेचुरल हो जाता है that they cannot resist. Just like small child, छोटा बच्चा होता है, वो रेजिस्ट नहीं कर सकता है। हाँ, वो खाना पीना सब भूल जाता है और डर भी नहीं लगता। कई बार उसके माँ बाप उसको धमकी देते हैं, अब गया अगर खेलने तो तेरा बांध के अच्छे से पिटाई करूंगी। लेकिन जैसे ही देखता है कि माँ घर से बाहर, इमीडिएटली भाग जाता है क्रिकेट खेलने के लिए या खेलकूद करने के लिए, डरता नहीं है। ये इतना नेचुरल प्रोपेंसिटी है। सिमिलरली तरुणावस्था तरुणी सकता, सो दिस इज सो नेचुरल
to get attached to young boy or young girl. But this is like poison. ये dangerous है, ये poison है, especially for spiritual aspirant. तो बाल्यावस्था का क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी सकता, एंड वृद्धावस्था चिंतामग्न। जो वृद्ध हो जाते हैं बस चिंता में ही डूबे रहते हैं। उनसे कोई भी बात करेगा ना, सॉरी अगर कोई वृद्ध होगा तो क्षमा करिए, कोई भी बात करेगा थोड़ा बैठ करके, थोड़ा अच्छी अच्छी बातें करे, तो वापस से वही चालू हो जाएगा, अपना टेंशन बताना चालू कर देंगे कि इसने हमारा पोता सुनता नहीं है, पोती हाथ से गई, बच्चा तो अपने में मगन रहता है, ये सगे संबंधी ने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, और कुछ नहीं मिलेगा तो पॉलिटिक्स का चिंता कि ये सब चलता रहता है, ये है वो। तो ये नेचुरल है ये सारी चीजें। तो फॉर अ कंडीशन सोल जब ये तीन अलग अलग तीन फेजेस में जाता है, तो ये नेचुरल प्रोपेंसिटी। बट वेयर एज अ डिवोटी ऑल्सो हैज अ नेचुरल प्रोपेंसिटी, भक्त का भी एक स्वाभाविक प्रोपेंसिटी होता है। तो हम इसमें जोड़ सकते हैं बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी सकता, चिंता वृद्धावस्था चिंता मग्न, एंड भक्तावस्था कृष्णा सकता। जो भक्त है भक्ति की अवस्था में रहेगा तो कृष्णा आसक्त रहेगा, कृष्ण से आसक्त रहेगा। he can not speak anything other than Krishna, he cannot think of anything other than Krishna, he cannot act anything other than Krishna. He simply he he talks about Krishna, hears about Krishna, sings about Krishna, walks for Krishna, eats for Krishna, eats। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते बोलते यहाँ तक बोलते हैं डिवोटी, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी मीन्स he talks about Krishna, Krishna walks about Krishna, Krishna eats Krishna, thinks Krishna, talks Krishna, walks Krishna, 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 Krishna and Krishna, nothing else। इसलिए जब एक शिष्य ने पूछा प्रभुपाद जी से, हु इज अ प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त कौन है, प्रभुपाद जी बोले, वन हु इज मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्णा ही इज अ प्योर डिवोटी। जो कृष्ण से एडिक्ट है, एडिक्ट नशा चढ़ गया है जिसको कृष्ण का। जैसे छोटे बच्चे का नशा होता है खेल कूद, नौजवान स्त्री पुरुष का नशा होता है नौजवान स्त्री पुरुष, और बूढ़े व्यक्तियों का नशा होता है चिंता करना। वैसे भक्त का नशा क्या होता है, कृष्ण का नशा होता है, कृष्ण नशा। इसलिए किंग कुलशेखर तो यहाँ तक बोलते हैं आ, कृष्ण रसायनम पिबा, ड्रिंक द एलिक्सियर ऑफ कृष्ण। एलिक्सियर बोलते हैं, एलेक्सायर, ELIXIR, प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, एलेक्सायर एलिक्सियर जो भी है, वॉट एवर इट, रसायनम या सिरप, कृष्ण सिरप पियो, कृष्ण सिरप, डोंट ड्रिंक माया सिरप। माया सिरप बहुत हो गया पीते पीते, ये माया सिरप को गोली मारो, तोड़ दो माया सिरप की बोतल को, और कृष्ण की सिरप लेके आओ, कृष्ण रसायनम पिबा। हाँ, ये किंग गुलशेखर बोलते हैं, कोई बोलता है मेरी तबीयत खराब है, बहुत हेल्थ खराब हो गया है, मुझे दवाई चाहिए, दवाई चाहिए, बोले अरे मूड रोके, इतना दवाई क्यों मानते हो, किम औषधि पृच्छ से मूढ़ दुर्मते। हाँ, ये मेरे लिए ये जो श्लोक है याद करना बहुत जरूरी है ना, मैं याद कर लेता हूँ। सतसंधि सतसंधि चर जरम, किम औषधि औषधि पृच्छसे मूढ़ दुर्मते। किधर गया ये वर्ष, नहीं आ रहा, सर्च करो कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है मेरे को। हाँ, चलिए, किम औषधे पृच्छसे सतसंधि चर जरम, यस आ गया, MM 37 मुकुंद माला स्त्रोत का 37th वर्ष है। इदम शरीरम परिणाम पेशलम, इदम शरीरम परिणाम पेशलम, पेशलम हाउएवर पेशलम, पेशलम इज अट्रैक्टिव, कितना भी अट्रैक्टिव शरीर क्यों ना हो, व्हाट इज द परिणाम, इट इज सब्जेक्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन। पतत्यवश्यम सतसंधिगर्म, पतत्यवश्यम, दैट इज फॉर श्योर, इट इज इनएविटेबल। पतत्ति, पतत्ति मीन्स फॉल्स, इट हैज टू फॉल डाउन। सतसंधि जर्जरम, है क्या ये शरीर में, है क्या, व्हाट इज देयर इन दिस बॉडी, सतसंधि जर्जरम, सैकड़ों सैकड़ों जॉइंट्स हैं। हाँ, इदम शरीरम परिणाम पेशलम, पतत्यवश्यम सतसंधि जर्जरम,
तो ये पहले हमको सूचना दिए मुकुंद किंग कुलशेखर बोल रहे हैं ये शरीर जो है निश्चित रूप में पतत्य अवश्यम, ये तो गिरना ही है। सैकड़ों सैकड़ों संधियों जॉइंट्स का ढांचा है बस, ये ऐसे गिर जाएगा। जैसे बिल्डिंग होता है ना, बिल्डिंग में चारों तरफ से बम लगा दो छोड़ दो, बिल्डिंग कैसे ब्लास्ट होके गिर जाती, चूर चूर हो जाती है। तो शरीर वैसे ही है। द ब्लास्ट, द बॉम्ब ऑफ डेथ मेक्स द बॉडी कंप्लीटली, हाँ, जर्जर, पतित पतत्य अवश्य जर्जर। इसलिए बोल रहे हैं कि मौषधि, कि मौषधम पृच्छसे मूढ़ दुर्मते, ये औषधि क्या दे फूट मांग रहे हो आप? कि मौषधम पृच्छसे मूढ़ दुर्मते, मुझे बोल रहे हैं किंग कुलशेखर महाराज की जय हो, मुझे बोल रहे हैं कि किम औषधम, क्या औषधि मांग रहे हो तुम मूर्ख कहीं के? निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा, जस्ट ड्रिंक कृष्ण रसायनम, सिरप ही पीना ना, दवाई पीना ना, कृष्ण रसायनम पिबा, द एलेक्सर ऑफ कृष्ण consciousness, just drink it. This body's beauty is fleeting, but unfortunately a person who is covered in ignorance like me, the unfortunate person like me, he cannot understand this because of illusion. Illusion इतना strong होता है। This body's beauty is fleeting, fleeting समझते हैं, खत्म हो रही है जो। जैसे हाथ में बालू आप लीजिए, बालू लेते हैं तो आप बालू जैसे हाथ से निकलता जाता है, उस तरीके से the body's beauty is fleeting, and at last the body must succumb to death after its hundreds of joints have stiffened with old age। सैकड़ों सैकड़ों जॉइंट जब स्टिफेंड हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, ऐसे अकड़ने लगा, अभी तो जैसे मैं खूब ऐसे कर ले रहा हूँ, फिर जब बूढ़ा हो जाएगा तो ऐसे ऐसे करने पे भी हालत खराब होगा, जॉइंट पेन होगा चारों तरफ से, संधि है ना, जॉइंट पेन चालू हो जाएगा, सब चालू हो जाएगा ना, बैक में भी। So why, bewildered fool, are you asking for medication? हे मूर्ख अनंत रूप गौरदास, इतना क्यों बिविल्डर हो रहे हो? मेरे लिए ये दवाई ला के दो, ये दवाई दो, ये दवाई दो, वो दवाई दो। जस्ट टेक द कृष्णा एलिक्सियर, द वन क्योर दैट नेवर फेल्स। कृष्ण रसायनम पियो, एक ऐसा क्योर जो कभी फेल नहीं होगा, ये सब फेल हो जाएंगे, ये सब कोई दवाई काम नहीं करने वाला है ना। बट इल्यूजन इज, माय इल्यूजन इज सो स्ट्रांग। निरामयम कृष्ण रसायनम। एनीवे, सो यहाँ पे शी वॉज डिटैच फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ सिंस चाइल्डहुड। वो कौन था? गदाधर पंडित। बचपन से ही विरक्त थे। He had no attachment for playing cricket, football, video games, everything। आप क्योंकि बचपन में खेल कूद से डिटैच थे, तो जैसे युवा हुए तो युवती से भी डिटैच, नो अटैचमेंट। और जब बूढ़े होंगे तो चिंता मग्न का भी प्रश्न ही नहीं। ही वॉज ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियस। जिस तरह से गदाधर पंडितेरे आपनार कृत, पुंथि पाडायन नाम कृष्ण लीलामृत। ये टाइम दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं प्रभु समय हो गया दवाई लेने का। हाँ, अंश प्रभु बैठे हैं, दवाई लेने के लिए बोल रहे हैं। अभी तो बताया क्या दवाई लेना है, दवाई चाह रही। He had गदाधर पंडित स्टडी a book that he had written named कृष्ण लीलामृत। तो ये ईश्वरपुरी पाद एक बहुत अद्भुत ग्रंथ की रचना किए थे, कृष्ण लीलामृत। तो गदाधर पंडित की योग्यता को देखते हुए, गदाधर पंडित वॉज सो क्वालिफाइड, ही वॉज कम्प्लीटली डिटैच्ड, इतने विरक्त थे गदाधर पंडित। तो उनको देखते हुए गदा ईश्वरपुरी पाद, इनको इच्छा हो गया, अरे ये तो बहुत अच्छा बालक है, वेरी नाइस बॉय, हाँ, इसको तो कृष्ण लीलामृत सुनाऊंगा। तो कृष्ण लीलामृत उसको पढ़ाना चालू कर दिए। ठीक। पढ़ाया पढ़िया ठाकुर संध्या काले, ईश्वरपुरी रे नमस्कारी बारे चले। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से कल चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी में उसका कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं।